आप सभी देख रहे हैं शिव शक्तिकुल यूट्यूब चैनल। उम्मीद है आप सभी को इस आनंद सकुशल स्वस्थ होंगे। आज हम चर्चा करेंगे शाक्तोपाय की, जिसकी इच्छा शक्ति इतनी तीव्र नहीं है कि वो सीधे सांभा उपाय में प्रवेश कर सके, परंतु वो ज्ञानी है तो वो शाक्तोपाय कर सकता है। जब साधक सब कुछ आत्मा ही है की भावना करता है और उसमें आत्मा और अनात्मा के रूप में दो विकल्प विद्यमान रहते हैं और यह आत्मा ही अनात्मा के रूप में प्रकट है, इसका बारंबार अभ्यास करने से अभेद का ज्ञान होता है। शाक्तोपाय में ज्ञान प्रधान है, इसीलिए इसे ज्ञानोपाय भी कहते हैं। इसमें साधक के पास विकल्प होते हैं। ये विकल्प ज्ञान के कारण उत्पन्न होते हैं। तरह तरह के विकल्प अपने शुद्ध रूप को पाने में बाधक हैं। सामान्य रूप से मनुष्य की यह भावना होती है कि हम क्रोधी हैं, लोभी हैं, मोह माया से ग्रसित हैं, वासना तृष्णा में लिप्त मनुष्य हैं, हम बद्ध हैं। इस तरह की भावना माया ने जीव को संसार में रहने के लिए बना दी है। वो अपने आप को छोटा मानता है, अपने आप को सर्वशक्तिमान, सर्वज्ञानमान, सर्वकृतित्व ऐसे परम शिव के स्वरूप जो आत्मा है उससे भिन्न मानता है। इस प्रकार जब चिंतन होता है तो जीव में मुक्ति की कोई आकांक्षा ही नहीं होती। जिस क्षण उसे यह लगने लगता है कि क्या मैं बद्ध हूं, क्या इससे छूटने का कोई उपाय है, यही क्षण ज्ञानोपाय का क्षण है। ज्ञानोपाय के लिए आवश्यकता होती है सद्गुरु की। सद्गुरु के सदतर्क से सदशास्त्र की प्राप्ति होती है। साधक यह महसूस करता है कि वो बद्ध है, परंतु उसके सद्गुरु उसे बारंबार याद दिलाएंगे कि तुम बद्ध नहीं हो। हमें गुरु पर विश्वास है, हम बार बार जप करेंगे कि मैं ही चित्त स्वरूप हूँ, इस प्रकार मैं चैतन्य हूँ, नहीं हूँ बद्ध, मैं शिव भाव में हूँ। ये आपके बद्ध होने के भाव को काटने का काम करेगा। इस प्रकार साधक आणवोपाय के उच्चार, करण, ध्यान, वर्ण और स्थान प्रकल्पन आदि विकल्पात्मक व्यवहारों का शोधन कर लेता है। तब वह इन सभी में स्वात्म स्वरूप का ही साक्षात्कार करने लगेगा। उसको उस स्वरूप में शिवत्व की भावना का विकास होने लगता है। उसे ऐसा प्रतीत होता है कि मैं ही सर्वत्र हूँ, मुझ में ही सब कुछ स्थित है, या मैं ही सब कुछ हूँ, अथवा विश्व मेरा ही स्वरूप है और इस विश्व के परे भी मैं ही हूँ। आपके मन में दृढ़ निश्चय हो जाएगा कि आप शिव स्वरूप हैं। इस प्रकार आप व्रत करेंगे कि हम जो यह शरीर देखते हैं, ये शरीर कुछ नहीं, केवल शिव की शक्तियों का समूह है। ये भी एक पवित्र वस्तु है। आपकी दुर्भावना नष्ट हो जाएगी। आप अपनी भूख को यह कहेंगे कि यह भूख नहीं है, यह जो भीतर आत्मा है उसकी आहुति जा रही है। इस प्रकार यह जो भोजन है वह यज्ञ हो जाएगा और हम इसे खा नहीं रहे हैं। ये जो भीतर शिव स्वरूप है उसको आहुति जा रही है। जब हम यह बार बार सोचेंगे तो आहुति होने लगेगी। इसी प्रकार जप करेंगे, होम करेंगे, याद करेंगे, जो भी भाव हैं वो सब परमेश्वर को समर्पित कर देंगे। क्रोध, लोभ, मोह, अच्छी बुरी जो भी वृत्तियां हैं वो सब की सब परमेश्वर से जोड़ देंगे। सभी कर्म शिव कर रहा है। इंद्रियों के सुख को शिव को समर्पित कर दें। सदतर्क के कुठार से बार बार प्रहार करें। शिव ही देख रहा है, शिव ही सुन रहा है, शिव ही कर्म कर रहा है। जब यह भावना हमारे मन में दृढ़ हो जाएगी तो हम कर्ता के भाव से मुक्त हो जाएंगे। जब सर्वात्मा भाव हो जाएगा तो भीतर बाहर शिव ही दिखेगा। शाक्तोपाय के संबंध में शिव सूत्र का प्रथम सूत्र है चित्तम मंत्रा। तात्पर्य चित्त ही मंत्र है। यहाँ दो शब्द हैं, चित्त और मंत्र। चित्त क्या है? जिससे आत्म तत्व का चिंतन होता है उसे चित्त कहते हैं और वही स्वस्वरूप के मनन के कारण मंत्र कहलाता है। अगर हम मंत्र को परिभाषित करना चाहें तो हम यह कह सकते हैं कि सुनिश्चित वर्णों का समूह जो मनन एवं त्राण इन दो व्यापारों का निष्पादन करता है वह मंत्र कहलाता है। इस परिभाषा से हम यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि केवल वर्णों का सुनिश्चित क्रम ही मंत्र नहीं है और न ही उनकी पुनरावृत्तियां अर्थात जप करना।
मंत्र का संबंध चित्त से है। जब चित्त और वर्णों के सुनिश्चित समूह में एकात्म होगा तो मंत्र कहलाएगा। इसे समझना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि हम में से अधिकांश लोगों का मानना यह है कि मंत्र वर्ण रचना का समूह है। मंत्र, इसमें आत्मबल की आवश्यकता होती है। मंत्र आत्मिक जागृति का वह उच्च सोपान है जिसके द्वारा आत्मशक्ति का साक्षात्कार होता है। मेरा यह बताने का उद्देश्य केवल यह है कि सामान्यतः जो यह माना जाता है कि मंत्र और उसका जप जीव और हाथ से माला फेरने की मिली जुली शारीरिक क्रिया है, यह दृष्टि भ्रामक है, क्योंकि मंत्र न तो स्थूल शब्दों की रचना होती है और न जब हाथ से उंगलियां फेरने की क्रिया, क्योंकि मंत्र का संबंध चित्त से है। इसलिए मंत्र के साथ प्राण का योग आवश्यक है। इसका विस्तृत विवरण मेरी किताब आगम साधना पथ में गुरुदेव आचार्य श्री दुर्गाचरण शुक्ल जी ने किया है। बहुत से लोगों को शायद यह ज्ञान की बात समझ में ना आई हो, परंतु शायद यह अनुभव में आया हो कि जिस विचार को हम बार बार दोहराएंगे धीरे धीरे वह आचरण बन जाएगा, वह जीवन में दिखने लगेगा। अगर हम इस मंत्र को आध्यात्मिक या शाक्तोपाय की दृष्टि से ना देखें तो भी यह हमारे जीवन में बहुत ज़्यादा उपयोगी है। इसे मैं कुछ व्यवहारिक उदाहरणों के माध्यम से समझाने का प्रयास करता हूँ। फ्रांसीसी मनोचिकित्सक एमिल कोए दावा करते थे कि अगर कोई कल्पना करता है कि वह बेहतर हो रहा है तो वह अवश्य ही बेहतर होगा। उन्होंने आत्म सुधार की एक विधि पेश की थी जिसमें मरीजों को केवल एक विचार दोहराना होता था कि मैं स्वस्थ हूँ, मैं निरंतर स्वस्थ हो रहा हूँ। और आपको यह जानकर अत्यंत आश्चर्य होगा कि अनगिनत लोगों को इससे फायदा हुआ। आपने कई बार सुना होगा कि डॉक्टर मरीज से कहते हैं कि मरीज कोऑपरेट नहीं कर रहा, आप दवाइयाँ दे रहे हैं, इंजेक्शन दे रहे हैं, फिर मरीज के कोऑपरेशन की आवश्यकता क्या है? यहाँ पर चित्त ही काम करता है। आप में से कई सज्जन व्यक्ति अपने जन्मदिन पर तीर्थ यात्रा में या मंदिरों में गुरुदेव के सामने अपनी कोई बुरी आदत छोड़ने का संकल्प करते हैं। जब भी हम किसी चीज़ की आदत को छोड़ना चाहते हैं तो मन में बार बार वही विचार आते हैं, और मैं पहले ही बता चुका हूँ कि चित्त में बार बार दोहराने की प्रक्रिया मंत्र बन जाती है और फिर वो आपके आचरण में भी दिखने लगती है। फिर उस बुराई को छोड़ना और भी कठिन हो जाता है, साथ ही आपने संकल्प को पूरा न कर पाने की ग्लानि भी। इसलिए क्या यह बेहतर नहीं होगा कि हम बुरी आदतों को छोड़ने की बजाय किसी अच्छी आदत को पालने का संकल्प लें? किसी भी व्यक्ति में जब अच्छी आदतें बढ़ती जाएंगी तो बुराई अपने आप ही कम हो जाएगी। अंधकार को हटाने के लिए दीपक की आवश्यकता होती है, ना कि अंधकार को कम करने की। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें।